पहली मरतबा हामिद मीर ने ऐसे हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है जो आज तक कोई सहाफ़ी पर्दा नहीं उठा पाया। आप टीएलपी के प्रोटेस्ट को नहीं दिखा रहे, जबकि आप दूसरी तरफ नेतन्याहू की स्पीच दिखा रहे हैं। ये कैसा जस्टिस है? हामिद मीर ने तो सबके नाम ही उगल दिए। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग समझते हैं कि लोग आपकी इज्जत करते हैं तो आप सड़क पर चले जाएं, किसी से भी पूछ लें कि लोग आपकी किस हद तक इज्जत करते, तो आपको जवाब मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एच न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद असीफ। नाज़रीन, हामिद मीर की एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि हामिद मीर ने तजिया किया है कि टीएलपी के लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया आखिर इसकी कवरेज क्यों नहीं दे रहा और हुकूमती पाबंदियाँ कितनी हद तक मीडिया पर लगाई गई हैं। तो आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे। पहली मरतबा हामिद मीर ने ऐसे हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है जो आज तक कोई सहाफ़ी पर्दा नहीं उठा पाया। तो वो तमाम आपको हक़ाइक़ भी बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह मीडिया को खामोश कराया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि हामिद मीर ने शुरू में कहा है कि जैसे ही टीएलपी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हमें पहले से ही ऑर्डर आ गया था कि आपने टीएलपी के प्रोटेस्ट को कवर नहीं करना। ऊपर से ऑर्डर आ गए थे तो फिर हम क्या करते? अगर हमारा चैनल इसको दिखाता तो कैमरा के जरिए उसको बंद करवा दिया जाता। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हामिद मीर ने कहा है कि जब आपका मीडिया आपके इशूज को नहीं दिखाएगा तो वहाँ पर आप किस तरह से क्रेडिबिलिटी मेंटेन रख सकते हैं। आप टीएलपी के प्रोटेस्ट को नहीं दिखा रहे, जबकि आप दूसरी तरफ नेतन्याहू की स्पीच दिखा रहे हैं। ये कैसा जस्टिस है? आप पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, गजा बना हुआ है पाकिस्तान, उसको नहीं दिखा रहे, जबकि जो गजा में जंग बंदी हो रही है उसको आप दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान का कैसा इंसाफ है? आखिर इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हामिद मीर ने तो सबके नाम ही उगल दिए। यानी आप सबसे पहले बात करते हैं कि टीएलपी के प्रोटेस्ट पर मीडिया क्यों खामोश है। तो हामिद मीर ने तजिया किया है कि जैसे ही टीएलपी का प्रोटेस्ट शुरू होता है तो सबसे पहले तो हम लोग उनसे पूछते हैं कि आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, आपके इस प्रोटेस्ट का मकसद आखिर क्या है, कि आप लोग कहां तक आना चाहते हैं, क्या आपका जो प्रोटेस्ट है वो पुरअमन होगा या कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे इंतशार फैल सके। तो नाज़रीन, हामिद मीर साहब सवाल करते हैं हुकूमत से कि आप इसको प्रोटेस्ट क्यों करने देते हैं। सबसे पहले तो उनका प्रोटेस्ट का जो मकसद था वो था कि गजा में जो जंग बंदी हो रही है उसको आप क्यों नहीं उठाते। तो गजा में भी उसी वक्त जंग बंदी हो गई। तो अब हम उनसे सवालात करते कि आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और आपका इसका मकसद क्या है। तो जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तब तक आगे हक़ाइक़ कैसे आएंगे। लेकिन आप लोग हैं कुछ दिखाने नहीं देते, ऊपर से जो हमें आर्डर आते हैं हमें उन्हें फॉलो करना होता है। तो हामिद मीर साहब बताते हैं कि पीटीएम जो कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लड़ रही है वो पाकिस्तान में बैन है, जबकि दूसरी तरफ टीएलपी जो है वो इंतशार फैलाती है, उसको आप बैन नहीं करते। ये कैसा इंसाफ है? बताते हैं कि जैसी अब जो हिंदुस्तानी मीडिया है वो बता रहा है कि अब 200 से ज़्यादा इस वक्त तक पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। जब तक मीडिया को कवरेज करने के लिए नहीं दिया जाएगा तो हम हक़ाइक़ किस तरह बता सकते हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया को तो इस पर बिल्कुल खामोश करा दिया गया है। जो सोशल मीडिया है वो कुछ बता रहा है, वो हक़ाइक़ ज़्यादातर नहीं बता सकता, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। जब पाकिस्तानी मीडिया आज़ाद नहीं होगा तब जो दूसरे इदारे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी किस तरह से मेंटेन रह सकती है। तो एंड में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा सेंसरशिप लगी हुई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर उन पर सेंसरशिप लगा दी जाती है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा है कि अब जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है इसकी कवरेज हमें इसलिए नहीं करनी दी गई क्योंकि ये भी पब्लिक इंटरेस्ट में आता है, इससे भी पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। और भाई, किस तरह से ये नुकसान पहुंचाया जा सकता था? जब तक हम कवरेज नहीं देंगे तब तक जैसे हमारे दुश्मन है, जैसा कि इंडियन मीडिया, वो तो एक्सपोज करता रहेगा पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तानी इदारों को। जब तक हम हक़ाइक़ से पर्दा नहीं उठाएंगे तब तक आम आवाम की क्रेडिबिलिटी किस तरह से हम मेंटेन रख सकते हैं। तो एंड में उन्होंने ये कहा है कि जब तक एक मीडिया आज़ाद नहीं होता, जब तक उसकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन नहीं रहती, तब तक किसी भी इदारे की क्रेडिबिलिटी मेंटेन नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग समझते हैं कि लोग आपकी इज्जत करते हैं तो आप सड़क पर चले जाएं, किसी से भी पूछ लें कि लोग आपकी किस हद तक इज्जत करते, तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो नाज़रीन, उन्होंने जो भी बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक कही हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा मीडिया पर सेंसरशिप लगाई जा चुकी है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बताना ज़रूरी होती हैं लेकिन उन पर भी सेंसरशिप लगा दी जाती है। कहते हैं कि इसमें भी पब्लिक इंटरेस्ट है। भाई, इसमें कैसा पब्लिक इंटरेस्ट आ गया? जब तक आप अपने अंदरूनी मसाइल भी नहीं दिखाएंगे तब तक मुल्क कैसे तरक्की की राह पर गामज़न होगा? तब तक मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है किस तरह से मेंटेन होगी? लोग तो इंडियन मीडिया को ही सुनेंगे ना, क्योंकि वो उसको कवरेज दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया तो इसको कवरेज नहीं दे रहा, तब तक वो कैसे सुनेंगे? तो उन्होंने एंड में ये कहा है कि अब जो सेंसरशिप है इसको हटाना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि जब तक एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया आज़ाद नहीं होगा और जो बाकी तमाम तर इंसान है वो किस तरह से आज़ाद हो सकते हैं। तो मज़ीद आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताते रहेंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक मोहम्मद असीफ को दिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।